आज मैं आपको मुसलमानों में हो रहे जातिवाद के बारे में बताने का हूं। जी हाँ, चौंक गए ना आप लोग। मुसलमानों के अंदर भी जातिवाद होता है, लेकिन जो अपने आपको सो कॉल्ड दलित नेता कहते हैं ना, वो आपको ये नहीं बताएंगे। मुसलमानों के अंदर 3 कैटेगरी बनी हुई है, अशरफ और अल्जफ्स और अर्जल्स। यानी कि अशरफ यानी कि शेख, सैयद, पठान, और जो अजलफ्स और अर्जल्स यानी कि अंसारी, कुरैशी, धोबी, यानी कि जो धोबी का काम करता है, जो कसाई है, जो बाल काटता है, उन्हें अजलफ्स और अर्जल्स कहा जाता है। और अजलफ्स और अर्जल्स को पसमिंदा मुसलमान के नाम से जाना जाता है। और मस्जिद में अशरफ आगे खड़ा होगा और जो पसमिंदा मुसलमान है वह पीछे खड़ा होता है। मस्जिदों में तो पसमिंदा मुसलमानों को घुसने तक की इजाजत नहीं होती, वहां पे सिर्फ अशरफ जा सकते हैं। और तो और यहां तक कि पसमिंदा मुसलमान का इंतकाल होता है तो कुछ कब्रिस्तानों में तो पसमिंदा मुसलमान को दफनाने तक की इजाजत नहीं होती। 85% पॉपुलेशन पसमिंदा मुसलमान की है देश में, और 15% अशरफ है, जो कि अपने आप को अशरफ यानी कि जो अपने आप को उच्च जाति क्लेम करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको नहीं बताई जाएगी। इसके बाद जो भी सरकार की स्कीमें निकलती है उसमें अशरफ को ही बेनिफिट होता है, अशरफ ही उसका फायदा उठाते हैं। और आप जैसे इनकी जो और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इसमें आप और वक्फ बोर्ड है, जमात इस्लाम है, और जो ऊंचे मदद से हैं, जो बड़े मदद इस तरह के मदद से हैं, उसमें आपको 0% में 0% पसमिंदा मुसलमान की भागीदारी दिखेगी आपको उसके अंदर। तो पसमिंदा मुसलमान है वो अशरफ के यहाँ पानी और खाना तक नहीं मिलता उन्हें। अगर सोचिए, इतनी जातिवाद है। और तो और ये जातिवाद आज से नहीं है, ये बहुत पुराना जातिवाद है। जो मुगल शासक था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, वो क्या करते थे, वो जो कि धोबी, नाई और कसाई होते थे, उन्होंने ये फरमान निकाला था कि जो भी ये होंगे, जो पसमिंदा मुसलमान होंगे, उनकी जमीनें अशरफ के यहाँ पे नहीं होंगी, उनकी जमीनें बाहर होंगी। जहां अशरफ रहेंगे वहां पसमिंदा मुसलमान नहीं रह सकते, और अगर पसमिंदा मुसलमान अशरफ के यहाँ पे रहेंगे तो उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। सोचिए। और तो और अगर कोई पसमिंदा मुसलमान अशरफ से अपशब्द बोल दे तो पसमिंदा मुसलमान को दंड देना पड़ता था। सोच के देखिए। और बहादुर शाह जफर, जो कि आखिरी मुगल शासक थे, उसने जब वह युद्ध में जा रहा था तो उसके जो 500 सैनिक थे उसमें शेख, सैयद और मुगल थे, उसमें कोई भी पसमिंदा मुसलमान नहीं था। सोचिए, इतना जातिवाद है मुसलमानों के अंदर। लेकिन जो हमारे सो कॉल्ड दलित नेता हैं, जो हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, वो सिर्फ उन्हें सिर्फ हिंदुओं का ही जातिवाद दिखता है, उन्हें मुस्लिमों में जातिवाद दिखता ही नहीं। सोचिए, जो मुस्लिमों में जातिवाद के नाम पे पीड़ित हो रहे हैं, उनकी कोई आवाज उठाने वाले नहीं है।